राम राम जी सभी भाइयों को। दोस्तों, मैं हनी शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल गणपति ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली में लॉटरी, सट्टा व अचानक धन प्राप्ति के योग के बारे में। कौन से ग्रह हैं जो जातक को धन प्राप्ति, लॉटरी, सट्टे से अचानक पैसा दे देते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम कंसीडर करेंगे कुंडली में भाव, भावेश व कारक ग्रह के लिए। कारक ग्रह को भी इसमें लिया जाएगा। तो जो दोस्तों कुंडली में हमारा जो पांचवा घर होता है वो उससे हम लॉटरी, सट्टा व अचानक धन प्राप्ति के योग के बारे में देखा जाता है, क्योंकि पंचम भाव से ही अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। और वही जो नवम भाव है, नवमेश, हमारी कुंडली का भाग्य भाव जिसे कहा जाता है, भाग्य स्थान कहा जाता है, ये पांचवें से पांचवा भाव माना जाता है। तो इससे भी हम कुंडली में लॉटरी, सट्टा व अचानक धन लाभ के संकेत देखते हैं कि कुंडली में बन रहे हैं कि नहीं। क्योंकि यहाँ से मिला हुआ भी जातक को जो भाग्य के सहारे मिलता है, तो उसमें भी लॉटरी, सट्टे में अगर जीत होती है जातक की, तो वो भी भाग्य के भरोसे जातक को मिलता है। और जो पंचम भाव होता है वो नवम से नवम भाव होता है, यानी भाग्य का भाग्य माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके कुंडली में पांचवें घर में राशि कोई भी हो, पांचवें घर में जो इसके कारक होते हैं ग्रह, लॉटरी, जुआ, सट्टा व अचानक धन प्राप्ति के, वो होते हैं राहु, केतु। अगर आपकी कुंडली में पांचवें घर में राहु व केतु में से दोनों में से कोई भी एक ग्रह बैठा है, वह पांचवें घर का मालिक कुंडली में, आपकी पांचवें घर में कोई भी नंबर की राशि लिखी हुई हो सकती है। अगर समझ लो कि पांचवें घर में 2 नंबर लिखा है तो उसका मालिक शुक्र देव बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में पांचवें घर के मालिक जो है पंचम में राहु या केतु में से एक ग्रह बैठा है, वह पंचमेश जो है शुक्र देव बनते हैं। अगर 2 या 7 नंबर लिखा हुआ है पांचवें घर में, तो अगर वो कुंडली में केंद्र भाव में बैठे हैं, त्रिकोण भाव में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं या उच्च के बैठे हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि में बैठे हैं, तो जब भी जातक को शुक्र की या राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी, तो जातक को उस समय लॉटरी, सट्टा, जुए से अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। और वहीं अगर 9वें भाव में राहु या केतु में से कोई भी एक ग्रह बैठा है, मान लो कि केतु ही बैठा है, तो नवम भाव का स्वामी जो है अगर कुंडली में कहीं भी शुभ स्थिति में हो, केंद्र भाव में हो, त्रिकोण भाव में हो। दोस्तों, जो केंद्र भाव होते हैं वो होते हैं पहला घर, चौथा घर, 7वां घर व 10वां घर। और वहीं जो त्रिकोण के भाव होते हैं वो होते हैं कुंडली में पहला घर, 5वां घर व 9वां घर। जब भी जातक की नवम भाव की या राहु के अगर केतु बैठा है नवम भाव में, तो उसकी केतु की जब भी दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, तो जातक को उस समय लॉटरी, सट्टे से अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। वहीं हमारी ज्योतिष में जो है बुध देव को कुमार का दर्जा दिया गया है, कुमार कहा जाता है बुध देव को। जब भी, क्योंकि बुध देव जो है जातक को बहुत कोई भी चीज़ जो है बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो समझिए, अगर पांचवें घर में आपके या 9वें भाव में बुध की राशि बैठी हो 3 नंबर या 6 नंबर, अगर आपके पांचवें घर में 3 या 6 नंबर राशि बैठी है, उसमें राहु या केतु में से कोई भी एक ग्रह बैठा है, या आपके नवम भाव में कोई भी बुध की राशि बैठी है 3 नंबर या 6 नंबर, उसमें राहु या केतु में से समझ लो राहु ही बैठा है 5वें व 9वें घर में, एज ए टॉपिक आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपकी कुंडली में बुध देव अच्छे भाव में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो उसकी बुध देव की अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा में आपको लॉटरी, सट्टे, जुए से व अचानक धन प्राप्ति के योग कहीं न कहीं से बनते ही रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में दूसरा भाव यानी धन भाव व 11वां भाव यानी लाभ भाव, पंचम भाव व नवम भाव के स्वामी अगर इन चारों घरों में राहु या केतु बैठे हों,
व इनके स्वामी अच्छे घरों में बैठे हों, लग्नेश के साथ बैठे हों, लग्नेश के साथ मित्रता रखते हों, तो दोस्तों जब भी इनकी महादशा अंतरदशा आएगी तो ये जातक को जुए लॉटरी सट्टे में व अचानक धन प्राप्ति के संकेत बनाती ही रहेगी। दोस्तों अगर पांचवें घर में चंद्रदेव बैठे हैं, क्योंकि जो चंद्रदेव होते हैं ये लिक्विड मनी के कारक होते हैं, यानी रोज की आने जाने वाली मनी, पैसा। अगर आपकी कुंडली में पांचवें घर में चंद्रदेव विराजमान है और 11वें भाव में शुक्रदेव विराजमान है, क्योंकि 11वां घर जो है ये जातक की डिजायर को पूरा करता है, यानी ये इच्छा पूर्ति का घर माना जाता है। और जो शुक्रदेव हैं ये कुंडली में लक्ष्मी के कारक होते हैं, शुक्रदेव को लक्ष्मी माना जाता है। तो जब भी चंद्र व शुक्र आमने सामने बैठे होंगे, चंद्र पांचवें घर में होंगे व शुक्रदेव 11वें भाव में होंगे, तो इनकी दशा अंतरदशा में जातक को लॉटरी सट्टे जुए से अचानक धन प्राप्ति के योग बनते रहेंगे व जातक इन चीज़ों से पैसा कमाता रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अच्छी ऐसी वीडियो सुनने के लिए, अच्छे टॉपिक सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। जय श्री गणेश।